एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो फाइनली 2024 को हम कहने वाले हैं बाय बाय, या कुछ लोगों की लैंग्वेज में कहूं तो बर्बाद साल बिल्कुल। क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 10th के हो या 12th के हो जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार 20 ही दिन बचे, अब तो दिसंबर के भी, अब क्या ही हो जाएगा मेरे से पढ़ के। टॉपर तो कहां तक का सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, मेरे को तो सेकंड थर्ड चैप्टर ही नहीं आते हैं। प्री बोर्ड पता नहीं जैसे तैसे कैसे लिख कर आए हैं, खुद आके पता चल रहा है कि कुछ नंबर नहीं आने वाले हैं। और क्या पढ़े कैसे पढ़े, चलो छोड़ो भाई, पढ़ना वढ़ना छोड़ो, रील चलाते हैं, शॉर्ट चलाते हैं, न्यू ईयर की पार्टी प्लान करते हैं, चलो क्रिसमस की ही कर लेते हैं। और अब पढ़ना शुरू करेंगे 1 जनवरी से। 1 जनवरी से एक न्यू में एक रेजोल्यूशन बना के ऐसे पढ़ना शुरू करूंगा कि आग लगा दूंगा। बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे हैं, बट गाइस क्या तुम्हारे उस रेजोल्यूशन के लिए, क्या तुम्हारे उस न्यू मी को ये ध्यान नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। जनवरी में आके अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कमबैक करोगे या तुम कुछ फाइट मार दोगे, तो नहीं भाई साहब, तब बहुत ज्यादा डर लगने वाला है, क्योंकि उसके बाद में बोर्ड एग्जाम के लिए बस चंद दिन बच जाएंगे। तो फाइनली टुडे आई एम टेलिंग यू अ प्लान जिससे ना तुम एक फाइटर मोड में आ जाओगे, ठीक है, एक फाइटर मोड के अंदर। और वो इन 20 दिनों में तुम्हारा ना इस वाले का एक बिल्कुल टेबल्स को टर्न कर देगा। यानी कि ये 2024 जिसको अभी तक बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन होंगे जो बर्बाद की कैटेगरी में डालोगे, यार ये साल तो बिल्कुल ही मेरा ऐसा चला गया, मैं इतना, मेरा बोर्ड का ईयर था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भैया मुझे नंबर लाने आपकी बारी, बट मैंने बर्बाद कर दिया। बट ऐसा नहीं होगा अगर तुम मेरी इस बात को अभी से मानोगे। तो सारे मेरे भाई बहन रेडी हो जाओ ये 20 दिन के अंदर पावर पैक प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ में ईच एंड एवरी डे, कि 20 दिन बाद 1 जनवरी को हम कहेंगे कि ये साल था मेरा लाइफ चेंजिंग ईयर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मुझे समझ में आ चुका है। सो रेडी हो या नहीं हो, तब बताऊंगी। प्लान बहुत ही तरीके का है, बहुत प्रैक्टिकल प्लान है, फॉलो होगा ही होगा, और सिलेबस को एक बूस्टअप दे देगा, लेवल अप हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस। तो रेडी हो तो लिखो जल्दी से, रेडी दीदी, हम फाइटर मोड में आने के लिए रेडी हो चुके हैं। मुझे सबका रेडी चाहिए, रेडी के साथ अपना नाम भी लिख दो, ठीक है, क्योंकि इसमें इस वाले जो प्लान मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये लास्ट 20 डेज ऑफ दिसंबर का, इसमें हम बहुत सारी न्यू थिंग्स को सोचने वाले और प्रैक्टिस करने वाले हैं। और डेली डे टू डे तुम्हारा एक एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट होगा कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होने वाला है खुद के ऊपर। सो बी रेडी गाइस, जल्दी से लिख दो रेडी, अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं भी लिख रही हूँ अपनी तरफ से रेडी, आई एम सिमरन, एंड तुम भी अपने नाम के साथ लिख दो कमेंट सेक्शन में रेडी। अब भाई करना क्या है, तो 2025 के स्टार्ट होने से पहले 20 दिन 20 रात है तुम्हारे पास में, इन्हें एक कर देना है। जस्ट इमेजिन, तुम्हें ये 20 दिन कम लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है दिसंबर में कुछ नहीं होगा, तो ये सोचो कि तुम्हारे पास 4 मेन सब्जेक्ट है, बेसिकली ऑप्शनल छोड़ दो, 4 मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश बीएसटी अकाउंट्स और आप लोगों का इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंग्लिश पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, और मेरे 10th वालों के पास में इंग्लिश सोशल साइंस साइंस मैथ्स, 4 मेन सब्जेक्ट है। अभी ऑप्शनल को छोड़ो, चलो हिंदी भी लगा लो। ये इमेजिन करो कि ये 20 दिन में से तुम्हें 4-4 5-5 दिन अगर अपने गैप डेज में फालतू में जाए, यानी तुम्हें फिजिक्स के पेपर से पहले 5 दिन की छुट्टी और मिल जाए, या केमिस्ट्री के पेपर से पहले 5 दिन की छुट्टी और मिल जाए, और 5 दिन की छुट्टी अकाउंट्स और बीएसटी के पेपर से पहले मिल जाए, या सोशल साइंस से साइंस, तो तुम क्या कहोगे, अरे वाह 5 दिन का गैप डे और मिल गया, अब तो आग लगा देंगे बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस ये 20 दिन को ये मान लो, अगर इन्हें ऐसे बर्बाद कर दोगे तो यही सोचते रह जाओगे यार कि काश मैं पहले पढ़ लिया होता, जब गैप डेज एक्चुअल वाले स्टार्ट होंगे। तो ये 20 दिन 5 डेज हम अपने हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ेंगे कि वो आपका सिलेबस उसका लेवल अप हो जाएगा, ठीक है जी। तो न्यू ईयर पे ना फिर हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि साल बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता होगा यार जब मैं 20 दिन में ऐसे कमाल कर सकता हूं, तो अभी मेरे पास बाजी मारने के लिए 1.5 महीना बचा है, आई कैन डू एनीथिंग। बट वो होगा कब, जब तुम एक एक दिन को, यू विल मेक ईच डे काउंट, एक एक दिन की वैल्यू पता होगी तुम्हें, ठीक है, एक एक दिन को तुम तरीके से जो है अपना बर्बाद नहीं होने दोगे, उसका हर एक मिनट को यूटिलाइज करोगे। अब एक एक मिनट यूटिलाइज कैसे होगा, सिर्फ कहने से नहीं हो जाता, उसको फॉलो करने के लिए आपको 2-3 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहली चीज है, एक कैलेंडर अपने सामने लगाना है आपको। आपने कोटेशन सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज आपकी आंखों के सामने से बाहर जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से भी चली जाती है। और आजकल का जैसा जमाना हो गया है, 24 घंटे तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मोबाइल है, 24 घंटे तुम्हें रील चलानी है, 24 घंटे तुम्हें जो है स्क्रोलिंग करनी है, ठीक है, 24 घंटे तुम्हें कभी किसी दोस्त का मैसेज आ रहा है, कभी गर्लफ्रेंड का, कभी बॉयफ्रेंड का, कभी अगर तुम्हारी ये चक्कर नहीं है तो भाई साहब एक दोस्त तुम्हारा ऐसा है जिससे तुम घंटों बातें करते हो, ठीक है जी। और कभी कभी तुम्हारे पार्टी के प्लान बनते रहते हैं, अभी क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, फेयरवेल आएगा, तो इस बीच में आउट ऑफ साइट ही है तुम्हारी किताबें, तुम्हारा समय और तुम्हारा पढ़ाई का गोल। साइट में हमारा मोबाइल पे हमें हर समय डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो वी हैव टू मेक अ रूल। पहली चीज ये रूल है हमारे इन 20 दिन के, मैं कह रही हूँ न्यू ईयर वाले दिन पूरा दिन बैठ के रील चलाना, पूरा दिन बैठ के शॉर्ट चलाना, बनाना, स्टेटस लगाना, घूम लेना, फिर लेना, मौज मस्ती कर लेना, जो मर्जी करना 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन। बट अभी ये 20 दिन के लिए ये रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं, लिख दो, यस दीदी सारे रूल्स फॉलो होंगे। स्क्रोलिंग नहीं करोगे बिल्कुल भी, ना कोई पार्टी का प्लान बनाओगे, पार्टी करनी होगी 1 जनवरी को पार्टी करने चले जाना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दोस्त से चैटिंग नहीं करनी है। हाँ सिलेबस लेने हैं या कोई नोट्स लेने हैं वो बात नहीं होती है, ठीक है। मिनिमम सेल्फ स्टडी 6 घंटे की आपकी होनी चाहिए डेली बेसिस पर, नहीं हो रही है मतलब समय बर्बाद हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 2 से 3 दिन के अंदर एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 से 3 दिन बाद, यानी कि 2 दिन हुए 3 दिन हुए, तो आप अपना सिलेबस उठाओ और आप देखो अरे वाह मैंने ये 2-3 दिन के अंदर तो साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, साइंस का कर दिया, इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश के तो 2 हम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2-3 दिन बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई एम सेइंग 2-3 दिन में एक चैप्टर, बिकॉज यहाँ मैं 12th के स्टूडेंट से भी बात कर रही हूँ, 10th के
स्टूडेंट्स के, सारे स्ट्रीम्स के बच्चों से बात कर रही हूँ, हमारे ऐसे चैप्टर्स को हमें कंप्लीट करना है कि 2 दिन लगे 3 दिन लगे, बट वो बोर्ड एग्जाम तक फाइनली प्रिपेयर हो जाए। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड पे आते हैं। तो उसके लिए साइट में आपको रखना है अपने एक ऐसा कैलेंडर, कोई खर्चा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना आप लोगों को कि कोई प्लानर खरीदो या कोई कैलेंडर खरीदो। जैसे भी समय आपका बस ये आखिरी 20 दिन ही है, न्यू ईयर का खरीदेंगे हम कैलेंडर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कैलेंडर बनाना है अपने लिए। कैसे बनाते हैं, सिंपल, आप अपना पेपर के ऊपर लिख देना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और आज से लिख दोगे आप 10 तारीख से बना दोगे। ट्यूसडे को 10 तारीख है, पूरा आपने यहाँ पे अपना कैलेंडर बना लिया। ईच एंड एवरी डे आपको सुबह उठ के इस कैलेंडर को देखोगे और देखना, अच्छा भाई आज 10 तारीख है, आज मैंने क्या पढ़ना है सोचो और उसे कंप्लीट करना। आज 11 तारीख है, आज मैंने ये पढ़ना है सोचो कंप्लीट करो। आज 12 तारीख है, आज मैंने ये पढ़ना है सोचो और उसे कंप्लीट करो। हाँ आई नो आप लोगों के प्री बोर्ड चल रहे, तो कोई बात नहीं, प्री बोर्ड्स भी दो, और जैसे ही 6-7 दिन ही तो चलेंगे प्री बोर्ड हाथ से यार, उसके साथ में आगे इस प्लान को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसा एक कैलेंडर अपने सामने रखना है, जिससे तुम्हें अगर 14 दिसंबर को तुम देख रहे हो यार 14 दिसंबर हो गई, अब मेरे पास और कितने कम दिन बचे, तो तुम्हारे को सीरियसनेस अपने आप आती रहेगी। तुम्हारा फोन में स्क्रॉलिंग करने का, रील चलाने का या टाइम वेस्ट करने का मन ही नहीं करेगा। तुम्हें पता होगा यार मेरे पे इतने से दिन बचे, अब पढ़ ले भाई, अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा, रिजल्ट वाले दिन, तब बोलोगे खुद को कि काश पहले पढ़ लेते। तो कीप दिस कैलेंडर इन योर साइड, फोन पे लगा लो एक बारी वॉलपेपर पे। अब जो है ऐसे ऐसे बहुत प्लान मैंने भी बहुत बार बताया, तुमने भी बहुत बार बनाने की कोशिश की होगी, बट देखा है ना कई बार फॉलो नहीं होते, 2-3 दिन हो जाए तो आगे नहीं होते। तो मैं आपको बता रही हूँ अब की बार आपको क्या करना है, ये 20 दिनों के लिए, ठीक है। आपको एक डायरी लेकर आनी है। वेट अ सेकंड, मैं अपनी डायरी ऐसे आपके पास कोई भी डायरी है, चाहे आपकी स्कूल की डायरी है, उसमें भी किसी भी डायरी के अंदर आपको ये करना है, आपको डेली जब आप सुबह उठ जाओगे, जब भी आप स्कूल से घर आके अपना पढ़ना बैठना आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। हम 5 दिन बाद का नहीं सोच रहे, ना ही मैं आप कहूंगी ना कोई तुम 20 डेज चैलेंज लेना, ना 75 डेज चैलेंज लेना, भाई नहीं, एक एक दिन की वैल्यू पता होनी चाहिए हमारे को, एक एक दिन के गोल कंप्लीट होने चाहिए, डेली की डोज मिलेगी तुम्हारे को, और डेली वो चेकिंग होगी और डेली वो कंप्लीट भी होगा। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, ये डायरी का नाम हम रख रहे हैं डेली डोज डायरी। डेली का आप लिखोगे आपने क्या पढ़ना है, और वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना फ्लाइंग चप्पल आएगी भाई साहब। अब नहीं ना तो जनवरी में भी ऐसे ही निकल जाएगा पूरा समय, और रिजल्ट वाले दिन ना मुझे बहुत बुरा लगेगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी थी और तुमने वो बर्बाद कर दी, ठीक है। तो चलो आपको क्या करना है, आपने अपने रजिस्टर के अंदर, सॉरी ये डायरी के अंदर क्या करना है, आपको लिखना है आज क्या पढ़ना है। ऐसे ही लिखना हिंदी में, कोई ज्यादा इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना आज क्या पढ़ना है। कब लिखोगे, स्कूल से आके लिखना है, ट्यूशन से आके लिखना। और उसके अंदर आप लिखोगे चैप्टर, कि भाई मैंने आज फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने एसएसटी का ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर लिखना है। इफ यू आर हैविंग मैथ्स, ठीक है, तो आप मैथ्स की एक एक्सरसाइज लिखोगे कि ठीक है मैं मैथ्स की ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, वो भी लिख देना। और एक आप लिखोगे रिवीजन के लिए आर लिख के, कि एक मैं रिवीजन करूंगा अपने इस पर्टिकुलर चीज का, जैसे मैं एक इंग्लिश का चैप्टर रिवाइज कर लूंगा, या मैं केमिस्ट्री का वो वाला जोन में से जो है रिवीजन कर लूंगा, या मैं आज अपना जो है ना साइंस का 10th वाले बच्चे कह रहे हैं कि आज बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। तो डेली हम 3 काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे कि एक आपको चैप्टर पढ़ना है, एक आपको मैथ्स का न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, ठीक है। जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे सारे भाई बहन, तो आप एक दिन रख लेना कि आप अकाउंट्स कर रहे हो, अगले दिन आपने अपना मैथ्स रख लिया, ठीक है। इस तरीके से आप ऑल्टरनेट डेज पे इनको चला सकते हो। और रिवीजन में एक चीज आपको रिवीजन की रखनी है। तो ऐसे आप 3 अपना लिखोगे, 3 चीजों को डेली, फिजिक्स का ये चैप्टर, मैथ्स का ये करना है, और मैं रिवीजन कर लूंगा इंग्लिश का, ऐसे लिखना है। और कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, जब तक आपका इसके आगे टिक ना लग जाए तब तक आपको सुना नहीं है, इसे कंप्लीट करना ही है। अगर नाइट आउल हो तो रात को जागकर आप इसे कंप्लीट करोगे, मत जाना अगले दिन स्कूल छुट्टी मार लेना, ठीक है। प्री बोर्ड के बाद से फॉलो कर लेना इसको, कोई बात नहीं। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप जल्दी सो जाओगे और सुबह 3 बजे उठ के इस पूरे टास्क को कंप्लीट करोगे, कि ये आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा। ऐसे आपको डेडिकेशन से चलना है। फिर आप अगले दिन का टास्क लिखोगे और उससे कंप्लीट करोगे। अब टास्क ऐसा नहीं लिखना कि बहुत बड़े बड़ा चैप्टर लिख लिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो। स्टार्ट करना छोटे छोटे टास्क से अपना, और फिर धीरे धीरे आप अपने आपको बिग गोल्स भी देने शुरू कर देना, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, अपने सामने, मैंने आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड किया, तो आपको अपने सामने अपना पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टैक करके रखना है। यानी कि जैसे आपने स्कूल में स्टाफ रूम में देखा है हमारे टीचर्स कैसे हम सबकी नोटबुक्स लगा के रखते हैं, स्कूल में सब कुछ कितना सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन से चलता है, हर काम टाइम पे कंप्लीट होता रहता है। कभी अगर कोई टीचर छुट्टी मारते तो देखा सिलेबस पाइल अप हो जाता है, फिर उनको लगता है कि यार मेरे बच्चों का सिलेबस पीछे रह गया है। तो क्यों? क्योंकि छुट्टी मारी थी, टाइम वेस्ट हुआ था। तो इसी तरीके से तुम्हें ऐसा करना है, अपने सामने सब कुछ डिसिप्लिन में रखना है। तो हर अपना सब्जेक्ट है, जैसे आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, कोई भी चैप्टर है आपका, सबका सिलेबस एक पेपर पे सबका सिलेबस रखो, उसे सबसे ऊपर रखना। फिर सारी एनसीईआरटी बुक निकाल के ढूंढ के लाओ, एनसीईआरटी कहाँ पड़ी है तुम्हारी, ठीक है। रिफ्रेशर जितनी भी है, जितनी किताबें तुमने खरीदी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, स्कूल की नोटबुक, ट्यूशन का रजिस्टर, प्रैक्टिस रजिस्टर, उन सबको ऐसे स्टैक बना के टेबल पे रख लो या अलमारी में लगा लो। यू नो, जब हमारे आसपास में हमारी एक बुक इधर पड़ी है, एक बुक उधर पड़ी है, एक पेन उधर वहां खुला हुआ पड़ा हुआ है स्टडी टेबल के कॉर्नर में, ये सारे नोट्स खिल रहे पड़े हैं, ये ट्यूशन से मिली हुई डीपीपी, ये वो, तो गाइस पढ़ने का मन नहीं करेगा।
ये तो आजकल इतना शॉर्ट्स रील्स तुम चलाते हो, तो कभी कभी वो शॉर्ट आया तुम्हारे सामने जहाँ पे वो लोग समझाते हैं कि कितना ज्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्लियर रखना, दिमाग चलता है उससे, वरना नेगेटिव बुक से तो देखो नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी, बुक्स फैली पड़ी, बट स्टिल क्या है, आसपास में जब तरीके से चीज लगी हुई है तो तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। सब खिल रहा पड़ा है, तुम्हारा दिमाग में भी सब कुछ खिल रहा पड़ा होता है, तो कैसे मन करेगा। तो साफ सुथरा आराम से अपने सारे सिलेबस को अपने सामने लगा के रखना है, ये डेली डोज डायरी में रोज लिखना है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आप ऐसे कर लिया आपने। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चैप्टर 1 से शुरू करना है। डेली डोज जो लिखोगे आप अपने चैप्टर्स की, प्री बोर्ड के बाद फॉलो कर लेना, मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को। 4-5 दिन में आप लोगों के जो प्री बोर्ड खत्म हो रहे होंगे, जब प्री बोर्ड 2 शुरू होंगे तब तक आपका सब हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। अब क्यों करना है चैप्टर 1 से सुन, तो ये बात सुनो गाइस मेरी, आपने चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर दिया, चैप्टर 1 से शुरू अपने हर सब्जेक्ट के। क्यों कह रही हूँ मैं चैप्टर 1 से शुरू करने को, आपने चैप्टर 1 लिया और आपने उसको पढ़ना शुरू करा। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, देखो जब तुम इसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार ये मुझे आता है, तो इट इज वेरी गुड, इसका रिवीजन हो जाएगा। आपने चैप्टर 1 को पढ़ा, 1 दिन लगे, 1.5 दिन लगे, 2 दिन लगे, कोई बात नहीं, आपने उस चैप्टर 1 को, वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। आप उसके आगे से राइट लगा दो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आपके दिमाग में टेंशन भी नहीं रहेगी कि यार मुझे तो कुछ ही नहीं आता है, चलो मुझे पहला चैप्टर आता है। देन आप स्टार्ट करना अपने चैप्टर नंबर 2 से, चाहे वो इको का पढ़े हो, चाहे वो बीएससी का पढ़े हो, चाहे पॉलिटिकल का पढ़े हो, ज्योग्राफी का, चाहे फिजिक्स का पढ़े हो। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, फिर आए आप चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 को पढ़ा और उसे कंप्लीट करा। फिर आए आप चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। अब हो सकता है चैप्टर 3 तुम्हें बहुत अच्छे से आता और ये तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ा था, तो ये उससे जल्दी कंप्लीट हो गया। फिर आप आए चैप्टर 4 के ऊपर, तो इससे क्या होगा, आपका ये चैप्टर पढ़ा भी गया एंड यू डोंट नो बट वो रिवाइज भी हो गया है, साथ के साथ आपका रिवाइज होता गया सब कुछ। अब मैं कह रही हूँ कि 25-26 दिसंबर तक तुम पहुंचे अपने चैप्टर 6 पे, चैप्टर 7 पे, जो आपके अभी के चैप्टर्स हैं बेसिकली, जो फाइनल्स में आप लोगों का अभी आपने इतने अच्छे से पढ़े नहीं है, तो तब तुम्हें पता होगा कि ठीक है भाई, अब ये आखिरी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं मेरे, अब मुझे बस इन्हीं पढ़ना है। पहले वाले तो मैं रिवाइज कर चुका हूँ, अब मुझे इन्हें पढ़ना है और इनके लिए मेरे पास जनवरी का भी काफी सारा समय है, तो तुम उसको ऐसे कंटिन्यू करते हुए चले जाओगे। अभी बच्चों का क्या हो रहा है, आगे वाले चैप्टर तो आते नहीं अच्छे से, फाइनल वाले जो हमारे मतलब बुक का सेकंड हाफ आप मान लो वो तो आते नहीं, और पहले वालों की टेंशन है कि यार ये भी याद नहीं हुए हैं। आई नो पीपल दीस डेज विल सजेस्ट यू कि भाई तुम इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर लो, तुम इजी चैप्टर कवर कर लो, तुम हार्ड चैप्टर कवर कर लो। भाई आना तो सब कुछ ही है ना पेपर में, अभी टाइम है, सब कुछ पढ़ सकते हैं हम। तो चैप्टर 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 जल्दी जल्दी रिवाइज करो, पढ़ो, और फिर 8 9 10 11 12 जो चैप्टर्स है उनमें जान लगा देंगे अपनी, तब उनको ज्यादा देर पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे एक चैप्टर को, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। फाइनली ऐसे आपको डेली बेसिस पे अपना टास्क लिखोगे, चैप्टर 1 से शुरू करना मैंने बता दिया डेली डोज के अंदर, धीरे 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 तुम्हारा अपने आप पूरा सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। अब सबसे बड़ी चीज जो हमेशा तुम्हें पढ़ने के बाद लगता है तुम्हें नहीं आता कुछ भी, वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपने कभी रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है। आपने, अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूं या थ्योरी पोर्शन की अगर बात मैं ना भी करूं, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, तो मैं वीडियो देखी, ठीक है, उसकी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए, तुम्हें लगता है वो कंप्लीट हो गया, बट 10 दिन बाद तुम सोचते हो अरे यार क्या पढ़ा था मैं भूल गया। वाई? क्योंकि जब तुमने उसे पढ़ा था तो एक्टिवली नहीं पढ़ा था, या तुमने उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करी। तो अब 20 दिन में आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसकी रिटन प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो। और रिटन प्रैक्टिस कैसे होगी, नोट्स बनाकर। हम नोट्स मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी उठा के बैठ जाओ और नोट्स लिखना शुरू कर दो, नो। आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसके 10 to 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपको पीवाईक्यूज, वो आपको प्रैक्टिस करनी है एक पेपर के ऊपर। इसको मैं कहती हूँ अपनी पेन पेज टेक्निक। इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने जैसे फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, केमिस्ट्री का पढ़ा, ज्योग्राफी का पढ़ा, पॉलिटिकल का पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर पढ़ा, मैं कह रही हूँ चैप्टर 2 पढ़ा आपने, सब्जेक्ट कौन सा खुद से सोच लो, ठीक है। आपने एक पेपर लिया, जब आपने वो चैप्टर प्रैक्टिस कर लिया, पूरा समझ लिया, यूट्यूब से 1 शॉट लेक्चर देख लिया, पढ़ चुके हो, उसके बाद आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना या जो रिफ्रेशर हो आपकी, उस चैप्टर के 10 to 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पीवाईक्यूज भी हो, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, 10 to 12, और वो आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है इस पेपर पे। अगर थ्योरी पोर्शन का जैसे एसएसटी का है, ठीक है, सिविक्स का है, ज्योग्राफी का है, तो उनको लर्न करके, या बायोलॉजी में जो लर्निंग वाला पोर्शन है तो उन्हें लर्न करके लिखना है। और जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है उनके भी, जैसे आपका जो न्यूमेरिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं आपके पेपर के अंदर, उन्हें आपको एक रजिस्टर में सॉल्व करना है। हर चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन एक रजिस्टर में आपके पास सॉल्व होने चाहिए, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया मेरा। स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर तुम इतनी बार जो है चैप्टर पढ़ लेते हो, बट एंड अप क्या करते हो, यार मुझे कुछ नहीं आता, क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन आंसर की रिटन प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो ईच एंड एवरी डे जब भी आप जो चैप्टर पढ़ोगे उसके 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे और उन्हें सॉल्व करोगे, तो आपका चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो तुम्हारे मन में एक डर नहीं आएगा कि यार ये मैं भूल जाऊंगा। ओके, इसके ऊपर मैं अपनी पेन पेस्ट टेक्निक के ऊपर परसों या कल में एक वीडियो अलग से भी बना दूंगी
जिसमें मैं अपने नोट्स तुम्हें दिखाऊंगी, मैं कैसे इसी वे को फॉलो करके गाइस आई वाज टॉपर ऑफ क्लास 9th ऑल्सो, क्लास 12th और अभी भी जब मेरी ग्रेजुएशन हुई या पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, मैंने ऐसे ही रिटन प्रैक्टिस अपनी करी थी, जिससे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज की, कि फिर ये नहीं लगता कि यार कुछ याद नहीं है या भूल गए। दिस इज कॉल्ड एक्टिवली पढ़ना। ओके, तो उसके बाद में जब आपके 20 दिन खत्म होंगे ना, तुम्हारे पास अपने हैंड रिटन इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिटन मटेरियल होगा और तुम्हें वो देख के लगेगा कि हाँ यार, और अपने हाथ से जो लिखा हुआ होता है ना, वो हम कभी नहीं भूलते। अपने हाथ से जो प्रैक्टिस करा होता है वो हमारी लॉन्ग टर्म में जाके सेट होता है। तो गाइस रिटन प्रैक्टिस पे भी हमें फोकस करना है। तो आई नो वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट आपको मैंने समझा दिया है। अब आप 11 तारीख से पढ़ना शुरू करो या 12 तारीख से शुरू करो या आज से अभी से करो या प्री बोर्ड के बीच में के खत्म होते हैं, आप स्ट्रेटेजी को अपनी फॉलो करनी शुरू करो। बट कैलेंडर लगाओ, डेली डोज डायरी बनाओ, रूल्स को फॉलो करो। ईच एंड एवरी चैप्टर के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और चैप्टर 1 से शुरू करो और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करो। इस तरीके को फॉलो करो इन 20 डेज में। फिर जनवरी से हम अपना महा रिवीजन प्लान ले आएंगे, जहां रिवीजन और जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी चलने लग जाएगा स्मूथ लाइक बटर। ओके, तो मैं चलती हूँ बाबा टेक बेस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो। मैं 10th और 12th के जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ह्यूमैनिटीज के सभी स्टूडेंट्स एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे वन शॉट सीरीज चल रही है। मैं रोज जो है आप लोगों को 6-6, 7-7 घंटे का वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। आज आने वाला हमारा ज्योग्राफी का वन शॉट लेक्चर, तो मैं लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन ज्वाइन द सेशन। 6-7 बजे शुरू हो जाएगा, बहुत देर तक चलेगा, 12-1 बजे तक पूरी बुक पढ़ेंगे हम अपनी ज्योग्राफी की। और 10th के स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता और आपको फुटप्रिंट जीरो आउट फीड बुक कंप्लीट करनी है 10th इंग्लिश की, रिवीजन नहीं, सारे चैप्टर को फर्स्ट लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक डिटेल में पढ़ाया है, तो उस वीडियो का लिंक भी लगा रही हूँ। वन शॉट ऑफ बुक 2 ऑफ क्लास 10 इंग्लिश 1 भी आ जाएगी, ग्रामर भी आएगा, बट अभी बुक 2 कंप्लीट कर लो। लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।